जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। एज वी नो, डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीत चुके हैं और इनकी जीत के चांसेस भी काफ़ी हाई दिख रहे थे। और रिसेंटली इनकी जीत के बाद कुछ ऐसे स्टेटमेंट सामने आई हैं कि रसिया यूक्रेन वॉर का एंड हमें देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज रसिया यूक्रेन वॉर को 2.5 साल से ज़्यादा, लगभग 2.25 साल हो चुके हैं। फरवरी 2022 में ये स्टार्ट हुई थी और फरवरी में 3 साल इसे हो भी जाएंगे। तो होता ये है कि हम सब ये जानते हैं कि आज जो रसिया है वो ओरिजिनली यूएसएसआर था, जो 1991 में टूटकर आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन जैसे टोटल 15 देशों में बट गया। अब क्योंकि सोवियत यूनियन काफ़ी बड़ा था, जो अभी रसिया है उससे 1.5 गुना उसकी एरिया थी। लगभग टोटल एरिया अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो 2 करोड़ 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स की एरिया थी, जो अमेरिकन्स के लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट माना जाता था। और अगर एम्पायर इतना बड़ा हो तो उसे एक यूनिफाइड फॉर्म में चलाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। और हम जो बात करते हैं 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में रसिया ने भारत का साथ दिया था, तो उस टाइम पर वो रसिया नहीं यूएसएसआर था। हालांकि आज रसिया जो टूट कर बना है उसके जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, इकोनॉमी, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। वो भारत के साथ साथ चाइना, पाकिस्तान से भी रिलेशंस बैलेंस्ड रखता है। हालांकि रसिया आज भी भारत के कई प्रोग्राम्स में साथ देता है। तो यूएसएसआर जब 15 देशों में टूटा तो उसमें से एक यूक्रेन भी था, और 2014 तक सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। ये सब कंट्रीज बटे तो वो सब तो ठीक ही चल रहा था। लेकिन 2014 में रशियन ट्रूप्स मार्च करती हैं यूक्रेन की तरफ और क्रीमिया को कब्जा लेती हैं। और उसी सेम ईयर में रसिया ने यूक्रेन के डॉनबास रीजन को भी क्लेम कर लिया, और इन्होंने डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक को अपने कब्जे में ले लिया, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। और तब से डोनबास भी रसिया के कंट्रोल में है। नाटो, जो रसिया को काउंटर करने के लिए बनाया गया, जिसमें अमेरिका और मेनली यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, तो उसकी नवंबर 2002 में नाटो इनलार्जमेंट समिट होती है। जो नाटो यूक्रेन एक्शन प्लान के तहत ये प्रपोज होता है कि यूक्रेन शुड ज्वाइन नाटो। अब कोई ऐसा एनिमी देश जैसे अमेरिका रसिया के गले तक पहुंच जाए तो ये रसिया को कहाँ मंजूर होगा। और उस टाइम से ही रसिया इसे लेकर काफ़ी कॉशियस था, और उन्होंने 2021 में यूक्रेन बॉर्डर्स के पास रशियन मिलिट्री का बिल्डअप कर लिया था। और फरवरी 2022 में रसिया ने यूक्रेन पर अटैक्स शुरू कर दिए, इंक्लूडिंग कैपिटल सिटी ऑफ कीव। और वॉर काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, और वॉर के खर्च और इफ़ेक्ट्स तो आप जानते ही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहले भी कई बार कहा है कि वो रसिया यूक्रेन वॉर को 24 घंटे विद इन 24 आवर्स में ख़त्म कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस प्लान को उतना एक्सप्लेन तो नहीं किया है, लेकिन मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि अब तक रूस ने जितनी यूक्रेन की ज़मीन कब्जाई है वो यूक्रेन को वापस ना मिले, और रशियन एक्सपेंशन जहां तक अभी तक पहुंची है वहीं तक रुक जाए। मतलब कहें तो रसिया यूक्रेन वॉर टेम्पररली रुक जाए, जिसमें हो गई है कि रसिया और यूक्रेन के बीच एक बफर जोन मान लिया जाएगा, जो लगभग 800 मील जितना लंबा होगा, जिसमें यूरोपियन सोल्जर्स को आगे लाया जाएगा। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन आता है कि बफर जोन क्या है। तो अब जैसे मान लेते हैं कि रसिया ने यूक्रेन का क्रीमिया रीजन को कब्जा लिया या फिर डॉनबास रीजन को कब्जा लिया, तो अभी तक वो उनका एक्सपेंशन वहीं तक रहेगा। लेकिन उसके बाद जो फिर वो होगा कि इसके बाद थोड़े दिनों के लिए ना ही रसिया यहाँ से एक्सपेंड आगे करेगा और ना ही यूक्रेन इन पर रिटेलिएट करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से अब चीन ने भारत के लद्दाख वाले रीजन को अपने कब्जे में रख लिया, या फिर पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर वाले रीजन को अपने एक्सपेंशन में कब्जे में रख लिया है, लेकिन उसे हम पीओके कहते हैं। और चाइना ने हमारे रीजन को जो अपने कब्जे में रखा है तो उसे हम अक्साई चीन कहते हैं। तो चाइना वाले रीजन से जो होता है वहाँ पर एक बफर जोन बनाया गया है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसके साथ ये होता है कि अब चाइना ने कब्जा तो रखी है, लेकिन अभी कुछ दिनों तक उसके बाहर ना ही चाइना की सेना एक्सपेंशन करेगी और ना ही भारत की सेना। फिर उसी तरह पाकिस्तान का है कि LOC के बाहर ना पाकिस्तान की सेना एक्सपेंशन करेगी और ना ही भारत की सेना। फिर ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर भी काफ़ी जोर दिया है, क्योंकि उनका मानना है जिसके तहत अमेरिका फोर्सेज यूरोप के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर से पीछे हटेगी, जो कि लोगों का मानना यह है कि नाटो को काफ़ी वीक भी कर सकती है। और हो भी क्यों ना, अमेरिका हमेशा आगे रहता है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। जैसे अमेरिका के वेपन्स होते हैं, जैसे अमेरिका ने फाइटर जेट्स को भेजा है, F-16, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स या फिर ड्रोन्स, अमेरिका के सोल्जर्स, अमेरिका के बजट या फिर एड पैकेज जो भी होते हैं, तो उसमें हमेशा इसमें अमेरिका इनके साथ रहता है, हमेशा अमेरिका इनमें आगे रहता है।
अब क्योंकि अप्रैल 2024 में ये बातें आ रही थी कि अमेरिका यूक्रेन को $61 बिलियन जितना एड पैकेज देगा। अब सोचिए कि भारत का टोटल मिलिट्री बजट है एक साल का 2024 से 25 का $74.3 बिलियन और उतना एड पैकेज अमेरिका अकेले कुछ टाइम में, ऐसा नहीं है कि एक ही बार, कुछ टाइम में वो यूक्रेन को एड पैकेज के तौर पर देंगे। अब देखिए, अमेरिका के लिए ये ऐसा डिसीजन इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका को डिफेंस एड प्रोवाइड करना है इजराइल को भी, वियतनाम या फिर ताइवान को भी, जो चाइना के एक्सपेंशन को भी रोक सके, और फिर उसे अपनी इकोनॉमी भी संभालनी है क्योंकि उनके बार बार इन्वेस्टमेंट्स डूब रहे हैं, अमेरिकन इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट डूब रहे हैं, उनका शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा वॉर में तो बहुत सारी लॉस होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो अभी वो साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें, या फिर जिस तरह भी हो, भारत पर हाई टैरिफ लगाना हो या चाइना पर सैक्शन इम्पोज करना हो, अमेरिका का प्लान होगा अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, कि सबसे पहले हम अमेरिका को संभालें, उसके बाद ही हम वर्ल्ड की तरफ देखें। और हालांकि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।